मैं जगजीवन राम की भूमि से कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। सीमा पार करना या वहां की टेरिटरी कैप्चर करना इस ऑपरेशन का उद्देश्य नहीं था। हम पूछना चाहते क्यों नहीं था, होना चाहिए था। नमस्कार। अगर आप बीजेपी के वादों और इरादों के बीच सामंजस्य ढूंढने पर लग जाएं, तो आपको आगरा या फिर रांची तक की यात्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि सामंजस्य की जगह जोर के झटके मिलेंगे। ऐसे ही झटकों के बीच से होकर संसद में गुजरा ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का पहला दिन। पहले दिन संसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गायब रहे। चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। राजनाथ सिंह ने जैसे ही कहा कि पाकिस्तान की ओर से डीजीएमओ के कहने पर ही ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया गया, कि राहुल गांधी ने अपना सवाल दाग दिया। क्यों? पाकिस्तान ने हार मान ली है अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। आप रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीजीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता दूंगा। अब बैठ तो आपको मौका मिलेगा। यह क्यों रुका, इसका पहले ही मैं पूरी तरह से वर्णन कर चुका है अध्यक्ष महोदय। मैं नेता प्रतिपक्ष को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि कृपया एक बार मेरा पूरा भाषण पूछ लें। आपको प्रश्न पूछने की पूरी आजादी है, आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। फिर क्या राजनाथ सिंह की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। आए बाएं साएं के सहारे राजनाथ सिंह ने भाषण पूरा किया ही कि गौरव गोगोई ने राजनाथ सिंह को घेर लिया। सीमा पार करना या वहां की टेरिटरी कैप्चर करना इस ऑपरेशन का उद्देश्य नहीं था। हम पूछना चाहते क्यों नहीं था, होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? अब राजनाथ सिंह बुरी तरह फंस गए। फंसाया किसने और फंसे कैसे, इसे प्रमाण के साथ पूरी तरह जानने के लिए थोड़ा सा पहले चलना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव से पहले जब संसद में जम्मू कश्मीर पर बहस चल रही थी, तब गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद में नेहरू को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा था कि उस समय अगर सेना की कार्रवाई नहीं रोकी गई होती तो आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा होता। सबसे बड़ी गलती जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव के दौरान इसे एक मुद्दा बनाते हुए बकायदा वोट मांगा गया कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हो जाएगा। पहले वीडियो देखते हैं, फिर समझते हैं। शिवेश राम को दिया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा। और वोट क्यों देना है भाई, मुझे बताओ। कैमूर वालों, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कांग्रेस वाले कहते हैं पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर न मांगियो।
अरे राहुल बाबा, मैं जगजीवन राम की भूमि से कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। अमित शाह ने बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने के लिए कहा और बताया कि ये वोट मोदी जी को मिलेगा और पाकिस्तान के हिस्से का कश्मीर भारत का हो जाएगा। एक अन्य जनसभा में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो साफ साफ कहा कि मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हुआ है। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। ये इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, हिम्मत, दम हो तभी ये काम हो सकता। मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत नहीं आया। तब भी नहीं आया जब हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को 48 घंटे तक अंजाम दिया। अब राहुल गांधी सहित पूरा विपक्ष वही सवाल पूछ रहा है जो कभी गृह मंत्री अमित शाह पूछते थे, सीज फायर क्यों किया? पाक अधिकृत कश्मीर पर अपना कब्जा क्यों नहीं किया? अब भला राजनाथ सिंह जी कैसे बताएं कि सीज फायर मोदी जी के मित्र ट्रंप का मामला है और पाक अधिकृत कश्मीर को लाने का चुनावी वादा जुमला था। मैं बहुत सवाल नहीं खड़े करना चाहता, लेकिन मेरा एक सवाल सरकार से था, क्योंकि आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान ने हमारे आगे हाथ जोड़े कि महाराज अब तो माफ कर दो, तब हमने सीज फायर किया। और उनको इस बात से उद्देश्य था कि हम ट्रंप जो बोल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, उसका कोई रोल नहीं। हालांकि ट्रंप का बार बार कहना 26-27 बार दोहराना, ये हम भारत की संप्रभुता पर एक बहुत बड़ा हमला है। हम लोग इससे सहमत नहीं है, हमारा देश इतना कमजोर नहीं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं, और हम भारत की अस्मिता पर अगर आंच आएगी तो खून का कतरा कतरा लौटा देंगे, लेकिन अपने देश के सम्मान को कमजोर नहीं होने पड़ देंगे। हमारा राजनीतिक विरोध हो सकता है, वैचारिक विरोध हो सकता है, लेकिन फिर भी हम सरकार के साथ खड़े रहे, प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े रहे, क्योंकि देश को एकजुट रहना था और ये जिम्मेदारी थी सबकी। तो मेरी नाराजगी ये है कि हमारे कहावत है गांव में कि जब किसी का समय खराब आता है तो गधे को बाप बना लेता है। पाकिस्तान ने कह दिया और आपने मान लिया, और आप फिर ये भी कह रहे हैं कि भाई ये जो है ऑपरेशन सिंदूर है, ये खत्म नहीं हुआ है, रुका है। आप ये मानते हैं कि पाकिस्तान दोबारा ऐसी घटना कर सकता है? तो जब मौका था पीओके वापस लेने का, पाकिस्तान को वापस लाने का, भारत का जोड़ने का, तो आप क्यों पीछे हटे? देश चाहता था, देश में उबाल था, देश के अंदर संकल्प था, देश का प्रत्येक व्यक्ति चाहता था कि भाई ये सही मौका है, हमें पाकिस्तान से ये टेररिज्म खत्म कर दे। क्या हम अपने देश के सेना के जवानों की जान को और आम नागरिकों की जान को दोबारा खतरे में डालना चाहते हैं? तो मुझे तकलीफ है कि इस मौके को हमने क्यों गवाया। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमें अखंड भारत बनाना है, तो पहली सीढ़ी इसी बार चढ़ जाते, जब पाकिस्तान को जो है सबक सिखाकर भारत में मिला लेते। हो सकता है मोदी जी जो है वो उस रात के बाद जो है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो जाते और रक्षा मंत्री जी भी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हो जाते हैं। लेकिन ये जो अंत समय पे सीज फायर हुआ, इससे लोगों के अंदर, वो किसी पार्टी के वोटर रहे हों, ये तकलीफ थी कि हम दोबारा अपने किसी व्यक्ति की जान नहीं खोना चाहते, ना सेना के जवान की और ना ही आम नागरिक की। इसलिए हम इस टेररिज्म से मुक्ति चाहते हैं। इसमें सरकार के तरफ से हम लोगों को तकलीफ है कि कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया कि दोबारा पाकिस्तान के द्वारा कोई ऐसा जो है प्रायोजित आतंकवाद हो और हमारे लोगों की जान पे। बिल्कुल सहमत नहीं है। इतिहास के बारे में बता रहे हैं, भविष्य के बारे में बता रहे हैं, लेकिन जो सवाल थे, विपक्ष के मुख्य सवाल थे, उनमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया, ना विदेश मंत्री जी के द्वारा, ना रक्षा मंत्री जी के द्वारा। सवालों के इधर उधर करके और मामला टाल दिया गया है। भाई अभी तो कोई ये भी दावा कर रहा था कि मुख्य आरोपी को मार गिराया है, सवेरे कोई था नहीं और दोपहर तक मार दिया। अब ये क्या मामला है, क्या है, बता ही नहीं पा रहे हैं। ट्रंप ने का क्या रोल रहा, उसके बारे में भी कोई नहीं बात करी। और बाकी जो जितने भी सवाल पूछे गए सबको क्लियरली डॉज किया गया है, कोई उसके ऊपर चर्चा नहीं हुई। खैर, आज अमित शाह बोलेंगे
उम्मीद रखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।